जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर ऊंचे पेड़ हिल हुल करते रहते थे। लोग उसे जंगल की आजी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर मुश्किल में गांव भर के लोगों की मदद करती और जंगल की भाषा समझती थी। उसकी नाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भी उसे देखता, वह जान लेता कि उसका दिल बड़ा और दया से भरा हुआ है। इस आजी का नाम था रेखा, पर सब उसे प्यार से आजी ही कहकर पुकारते थे। रेखा 38 साल की नहीं, बल्कि सालों से अबोध सी नजर आने वाली बूढ़ी थी। उसकी कंधों पर उम्र की रेखाओं के साथ अनुभव की रोशनी भी थी। उनके हाथों में गहना जैसी छोटी छोटी मोतियों जैसी दवाओं के पौधे और जुगाड़ बट्टा थे, जिन्हें वह जंगल से लाती और लोग उसे पत्तों से बनाकर दे देते थे। उनके घर के पास एक बादाम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की पतीली चढ़ी रहती, जो कभी कभी चाय सी महक से पेड़ पौधे भी उत्साहित हो जाते थे। एक दिन गांव के किनारे से एक छोटा लड़का, नाम था रोहन, जंगल की ओर खो जाने के डर से कांप रहा था। उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और गांव वाले ने कहा कि जंगल के भीतर मौजूद एक पवित्र फूल से उसकी दवा मिल जाएगी। रोहन ने सोचा, अगर वही फूल मिल जाए तो उसकी दादी चिरचिर स्वस्थ हो जाएंगी। पर फूल खोजना आसान नहीं था। नदी की धार तेज थी, पेड़ों के पत्ते कभी कभी अंधेरे में खामोश हो जाते थे और हर सांस के साथ जंगल की कहानियां भी उसकी ओर बढ़ती थीं। रोहन ने जंगल में प्रवेश किया और थोड़ी देर बाद उसकी राह एक चिर परिचित आवाज की ओर मुड़ गई, रेखा आजी की। वह कुछ देर तक पेड़ों के बीच बैठी, नीचे छोटे छोटे फूलों के दल के साथ हौले हौले चाय बना रही थी। रोहन सहमते हुए उनके पास गया और बोला, आज जी, मैं अपनी दादी को बचाने के लिए एक फूल ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? रेखा अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखती रही। बिल्कुल, पर फूल तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हें जंगल से सीखना होगा, उन्होंने कहा। आओ मेरे साथ चलो, पहले जंगल की बातें सुनना सीखो। उन्होंने रोहन को साथ लेकर जंगल के छोटे छोटे संकेत दिखाए। कैसे किले सी ऊंची जड़ें एक साथ खड़ी होती हैं ताकि बारिश में रास्ता न खोए, कैसे चिड़ियां एक दिशा की तरफ इशारा करती हैं, कैसे पत्तों पर गिरी औस बताती है कि आज हवा कहाँ से आ रही है। रोहन ने देखा, जहाँ भय था वहाँ सहानुभूति थी, जहाँ अंधेरा था वहाँ उम्मीद दिखती थी। रेखा ने उसे एक जगह पहुंचाया जहाँ एक बूढ़ा बड़ा जामुन का पेड़ था और उसी के जड़ों के पास एक बूढ़ी फूल गुलाब की नस्ल छुपी थी। पर फूल नहीं, फूल वहां नहीं था। बजाय फूल के रोहन को एक छोटी सी सीख मिली, जंगल की असली दवा प्रेम और धैर्य में होती है, न कि फूलों में। जो मांगता है उसे पहले देना चाहिए, आजी ने कहा। अगर तुम दादी के लिए फूल ले जाने के रास्ते पर आयो तो तुम्हें रास्ता खुद मिल जाएगा। रोहन ने दिल से अदब से विनती की और उसने देखा कि रास्ता कैसे साफ होता गया। झाड़ियों से एक हल्की ध्वनि उठी, ताजी हवा ने अचानक एक दिशा पकड़ी और अंत में विलेज की तरफ लौटते हुए रोहन के कदम तेज हो गए। घर पहुंचने पर दादी की मुस्कान लौट आई, क्योंकि रोहन ने फूल नहीं बल्कि जंगल की समझ और आजी की सीख लाया था। दादी ने रोहन की आंखों में खुशी देखी और स्वास्थ्य के लिए उनके आशीर्वाद दे दिए। उस दिन से गांव के बच्चे जान गए कि जंगल डरावना नहीं बल्कि ज्ञान भरा मित्र है, अगर उसे धैर्य और सम्मान के साथ देखो। रेखा आजी ने फिर वही कहा, जंगल तुम्हें वही देगा जो तुम उसे देना जानो, समझ, प्रेम और चैन। और अगर कभी रास्ता कठिन लगे तो अपने भीतर की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही दिशा देगी। और इस जंगल में हर शख्स अब एक छोटी सी कहानी बन गया, जो कहती है कि पुराने ज्ञान की कीमत हर क्षण में है, अगर हम उसे सचमुच अपनाएं।